हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान और इसके अंतर्गत नागरिक शास्त्र का जो भी हम लोगों का खंड है और उसमें है अध्याय 3 लोकतंत्र और उसकी विविधता। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट टर्म में सामाजिक विभाजन से संबंधित कुछ बातें पढ़ी थी और आज हम लोग अपने टॉपिक में बात करते हैं कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति जो होती है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति का क्या परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस बात को ध्यान देना है कि लोकतंत्र में जनरल रूप से सामाजिक विभाजन होता ही होता है और जितनी भी विरोधी पार्टियां होती हैं, अलग अलग पार्टियां होती हैं, वो अपने अपने वक्तव्य देती रहती हैं, अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति वो करती रहती हैं और साथ में जो स्वस्थ राजनीति है उसका लक्षण भी यही हो सकता है। इसके अलावा ये विभिन्न छोटे वर्ग भी होते हैं और समाज में ये उपेक्षित होते हैं और अपनी आवश्यकताओं के कारण से और सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं और इसलिए सामाजिक विभाजन को प्रकट करते हैं। साथ में जो ऐसे विभाजन होते हैं एक तरह से संतुलन उत्पन्न करने का कार्य भी ये करते हैं अन्य वर्गों के बीच में। और इसमें कोई भी जो सामाजिक विभाजन होता है एक सीमा से अधिक उग्र नहीं हो सकता लोकतंत्र में। और इस स्थिति में क्या होता है, लोकतंत्र और भी ज्यादा सुदृढ़ हुआ करता है। अब समाज में जो लोग स्वयं को वंचित मानते हैं या उपेक्षित मानेंगे, भेदभाव का शिकार होते हैं और अन्याय भी उनको सहना पड़ता है, तो ऐसे संघर्ष में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर वो चलते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वे लोग मानते हैं और चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी मांगों में दबाव डालने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाते हैं अपनी मांग के द्वारा कि उनका समाधान किया जा सके और समाधान का प्रयास भी वे करते हैं। बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं कि जो सामाजिक असमानताएं हुआ करती हैं उसमें असमानतापूर्ण और अन्यायपूर्ण हुआ करती हैं वो कि उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता और जब स्वीकार नहीं किया जाएगा तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि संघर्ष होता है, हिंसा का मार्ग भी लोग अपना लेते हैं और शासन के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। अक्सर इतिहास में ये चीज देखी गई है और इसके लिए जो भी लोकतंत्र में आगामी दूरदृष्टि हुआ करती है इन त्रुटियों को पहचाना जाता है और विविधता को शामिल करने के लिए ही लोकतंत्र सबसे उपयुक्त माध्यम है। यदि यहाँ हम पिछले कुछ उदाहरणों को भी देखते हैं तो इन उदाहरणों की दृष्टि से भी हमको पता चलता है कि कैसे लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन होते हैं और राजनीति को ये प्रभावित करते हैं, आपस में फूट पड़ जाती है। जो राजनीतिक दल हुआ करते हैं ये विभाजनों के हिसाब से भी राजनीतिक जोड़ तोड़ करते हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए वे लगे रहते हैं। ऐसा केवल एक देश में नहीं, कई देशों में भी विश्व के हो चुका है। जैसे आयरलैंड है और ये प्रमुख उदाहरण है। ये पहले क्या था, ग्रेट ब्रिटेन का एक ये हिस्सा है और काफी समय तक वहां पे क्या चलता था, हिंसा होती रही है, जातीय कटता रही है और यहाँ की जो मुख्य आबादी है, मेन आबादी यहाँ पे कौन सी है, ईसाई है और उनमें से जो 53% है परसेंट है ये प्रोटेस्टेंट है, जबकि 44% रोमन कैथोलिक है वहां पे। और कैथोलिकों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो पार्टी वहां की नेशनलिस्ट पार्टियां उनका प्रतिनिधित्व करती हैं और उनकी मांग जो भी होती है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ में मिला दिया जाए। और प्रोटेस्टेंट लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती है वो विपक्षी पार्टी है जिसको यूनियनिस्ट पार्टी उसका प्रतिनिधित्व करती है और वे ग्रेट ब्रिटेन के साथ में रहने के पक्ष में होते हैं। और इस तरह देखा गया कि ब्रिटेन की सरकार ने और नेशनलिस्टों ने बीच में एक शांति समझौता आपस में कर लिया और दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात की। इस तरह बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये विभाजन कभी कभी लोकतंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं और उसमें
उसमें विविधता आती है और एकता आती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि आज के टॉपिक में ये कन्फर्म हो गया हम लोगों को कि जो सामाजिक विभाजन हुआ करता है इसमें राजनीति कैसे प्रभावित करती है और किस तरह उसमें विविधता लाई जा सकती है। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न में मिलते हैं अगले टॉपिक